हेलो एवरीवन, वेलकम टू एएस क्लासेस। आज हम स्टार्ट कर रहे हैं अपना सेकंड टॉपिक लिमिट्स। इससे पहले बेसिक्स ऑफ कैलकुलस आपने देखा, पिछला वीडियो नहीं देखा है तो आई बटन पर आ रहा है, आप देख सकते हैं डायरेक्टली जाकर। तो स्टार्ट करते हैं लिमिट्स। लिमिट्स में देखिए पहले डेफिनेशन से बात करते हैं। डेफिनेशन क्या है? ए फंक्शन एफ ऑफ एक्स इज सेड टू हैव ए लिमिट एल इफ लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू एल। और एल क्या होना चाहिए? यूनिक एंड फाइनाइट नंबर। ये तो सिर्फ डेफिनेशन है। अब देखिए मैंने किया क्या, यहां पर एक फंक्शन कोई मान लिया एफ ऑफ एक्स, फंक्शन ऑफ एक्स है, इज सेड टू हैव ए लिमिट एल। एल जो है वो एक नंबर है, फाइनाइट नंबर कुछ भी हो सकता है, 2 3 4 -1 -2 0, ठीक है, यूनिक और फाइनाइट नंबर। तो ये रिप्रेजेंटेशन का तरीका है लिमिट का। किसी फंक्शन में x टेंड्स टू a पर अगर लिमिट l है, ठीक है, और वो l जो है उसके ऊपर कंडीशन क्या है? वो फाइनाइट होना चाहिए। तो क्या बोलेंगे कि वहां पर फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट करती है, ठीक है। अब देखिए इसका मतलब क्या है। अगर एक ग्राफ से देखते हैं, इसका मतलब ये होता है, जैसे अगर कोई ग्राफ ले लूं मैं, ठीक, अगर ये एक सिंपल सा ये ग्राफ है मान लीजिए, और इस पॉइंट पर ये एक्स एक्सिस होगा और ये होगा आपका एफ ऑफ एक्स, ठीक है। तो ये पॉइंट है मान लीजिए एक्स, ठीक है। अब एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट है ए, और ए पर अगर कोई फंक्शन की लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, इसका मतलब ये होता है कि ये फंक्शन इसके नेबरहुड पॉइंट पर, यानी इधर से देखें या इधर से देखें तो नेबरहुड पॉइंट पर भी डिफाइंड होता है। इसका ये मतलब है कि लिमिट एग्जिस्ट कर रही है, मतलब वो फंक्शन उस पॉइंट पर और उसके नेबरहुड पॉइंट पर, यानी राइट साइड और लेफ्ट साइड क्या है? डिफाइंड है। तो ये जो हो गई वैल्यू, ये वैल्यू क्या हो जाएगी आपकी? एफ ऑफ ए की वैल्यू, क्योंकि वाई एक्सिस पे क्या आ गया? ए को अगर मैं इस एक्सिस पे रख दूं, एफ ऑफ ए निकाल लूं, तो ये हाइट हो जाएगी, इसी को हम एल बोलते हैं, ठीक है। यही एल हो जाएगी, यही लिमिट की वैल्यू हो जाएगी हमारी। तो अब ये तो आपने समझा। अब इसको मैं मैथमेटिकली कैसे लिखता हूं? तो मैथमेटिकली लिखने का तरीका ये है, यहां देखिए, जो मैंने बोला कि लेफ्ट से नेबरहुड पॉइंट, तो लेफ्ट से नेबरहुड पॉइंट को बोलते हैं लेफ्ट हैंड लिमिट, है ना। लेफ्ट हैंड लिमिट क्या बोलेंगे? लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस, है ना। ए माइनस मतलब ए से जस्ट पहले का, जस्ट पहले नेबरहुड पॉइंट, ठीक। लिमिट एक्स टेंड्स टू ए माइनस एफ ऑफ एक्स, ये भी क्या होना चाहिए? एल होना चाहिए, अगर, है ना, अगर ये एल है। फिर इस इधर देखिए, अब राइट हैंड लिमिट, अगर राइट से देख रहे हैं तो राइट हैंड लिमिट, तो ये हो जाएगी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए प्लस, लिख रहा हूं यानी ए से थोड़ा सा आगे, एफ ऑफ एक्स, ये तो हो गई राइट हैंड लिमिट, ये हो गई लेफ्ट हैंड लिमिट। अभी मैं ऐसे लिखता हूं समझने के लिए, लेफ्ट हैंड लिमिट, और इसको बोल रहा हूं राइट हैंड लिमिट, ठीक है। अब वैलिड होने के लिए, ये लिमिट एग्जिस्ट करेगी, उसके लिए वैलिड होने के लिए क्या पॉइंट है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू उस पॉइंट पर लिमिट, यानी लिमिट एक्स टेंड्स टू ए एफ ऑफ एक्स। ये तीनों इक्वल होने चाहिए और फाइनाइट होने चाहिए, एल मान लिया, ठीक। तभी हम कहेंगे कि वो जो फंक्शन है वो पॉइंट ए पर वेल डिफाइंड है, ठीक है। ये कंडीशन है, ये कंडीशन है कि लेफ्ट हैंड लिमिट इक्वल्स टू राइट हैंड लिमिट इक्वल्स टू उस पॉइंट पर जो वैल्यू आ रही है वो ना इक्वल आनी चाहिए और फाइनाइट आनी चाहिए, और ये फाइनाइट नंबर होगा एल, ठीक है। एल इनफाइनाइट ऐसा नहीं होता है कभी कि लेफ्ट हैंड लिमिट इनफाइनाइट आ गया, राइट हैंड लिमिट भी इनफाइनाइट आ गया, इक्वल तो है बट क्या है? फाइनाइट नहीं है। फाइनाइट नहीं है तब भी लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, हम आंसर देंगे वहां पर। तो आई होप कि ये थोड़ा डेफिनेशन आपको क्लियर हुआ होगा यहाँ पर, बट अभी और क्लैरिटी आएगी एग्जाम्पल के साथ। तो एग्जाम्पल के साथ हम बात करते हैं। फिर चलिए स्टार्ट करते हैं एक एग्जाम्पल से। तो एग्जाम्पल है मेरे पास एफ ऑफ एक्स इक्वल्स टू, ये एक फंक्शन डिफाइंड है। कैसे डिफाइंड है? कि अंडर रूट ऑफ एक्स माइनस 4 फंक्शन चलेगा कब तक? x ग्रेटर देन 4 के लिए, ठीक है।
और 8 माइनस 2x होगा x लेस देन इक्वल टू 4 के लिए। ठीक है, अब क्या होगा, फाइंड लिमिट x टेंड्स टू 4 f ऑफ x। उसने x टेंड्स टू 4 पर हमसे लिमिट पूछी है कि क्या x अगर टेंड करे 4 को तो क्या ये फंक्शन डिफाइंड होगा वहां पर। ठीक है, तो अब क्या करना है, हमें क्या करना है, हमने जो दो चीजें सीखी, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट। लेफ्ट हैंड लिमिट वो क्या होता था, लिमिट x टेंड्स टू a माइनस, a माइनस यानी 4 माइनस, 4 माइनस यानी 4 से पहले f ऑफ x। और राइट हैंड लिमिट क्या होगा, राइट हैंड लिमिट अगर मैं लिख रहा हूं तो वो होगा लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस f ऑफ x। ठीक है, ये तो पता चल गया आपको। अब इसके आगे लिमिट x टेंड्स टू 4 माइनस यानी 4 से कम। 4 से कम क्या है, ये फंक्शन है या ये फंक्शन है, ये फंक्शन डिफाइंड हो रहा है 4 से कम पे, तो 4 से कम है और f ऑफ x यानी 8 माइनस 2x चलेगा, 8 माइनस 2x। ठीक है, फिर क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 4 प्लस, 4 प्लस यानी 4 से ज़्यादा, 4 से ज़्यादा ये फंक्शन है यानी यहाँ ये चलेगा, अंडर रूट ऑफ x माइनस 4 लिखा है। अब देखिए, अब क्या करना है, अब आपको x बिल्कुल टेंड्स टू यानी नेबरहुड पॉइंट होते हैं, तो x को यहाँ पर आप 4 रख के देखिए तो 8 माइनस 4 टू जा 8, तो ये आया 0। क्या आ गया, 0। ठीक है, फाइनाइट नंबर होता है 0। अब यहां पर क्योंकि देखिए डायरेक्ट 4 क्यों रख दिया, क्योंकि फिर अगर 4 रखने से इनफाइनाइट या नॉट डिफाइन जैसा कोई टर्म बन रहा होता तब हम उसको आगे सॉल्व करते लिमिट को, लेकिन अभी क्या हो रहा है, डायरेक्टली आप 4 रखेंगे तो फाइनाइट नंबर आ जा रहा है, इसलिए हमने क्या किया, कैलकुलेशन में डायरेक्ट 4 पुट कर दिया। यहां पर भी देखिए 4 आप पुट करेंगे तो क्या आएगा, 4 माइनस 4 0 और 0 अंडर रूट ये 0 ही रह गया। तो यहां पर आपने देखा 0 फाइनाइट है, लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल आ रहे हैं। अब उस पॉइंट पर, उस पॉइंट यानी 4 पर, एग्जैक्टली 4 पर, इक्वल टू 4 यही है यानी ये फंक्शन यही चलेगा, और एग्जैक्टली 4 पर आप चेक करेंगे तब भी 0 ही आने वाला है। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट और उस पॉइंट पर लिमिट, तीनों चीजें इक्वल है और फाइनाइट है ना, इक्वल है और फाइनाइट है। तो इसका मतलब क्या हो गया, और वो वैल्यू जो है फाइनाइट वैल्यू वो क्या है, 0 है। तो हमारा ये जो आंसर होगा इस क्वेश्चन का, ये जो पूछा था वो क्या आएगा, 0। ठीक है, ये जो वैल्यूज आती हैं वो इक्वल आनी चाहिए और फाइनाइट आनी चाहिए, और वही फाइनाइट वैल्यूज हमारी लिमिट की फाइनल वैल्यू होती है। तो 0 इस क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा। ठीक, न्यूमेरिकल टाइप में आ सकता है, बिल्कुल 0 आंसर आपको वहां पुट करना होगा, 0। ठीक है, चलिए बात करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की। फिर चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जाम्पल की। नेक्स्ट एग्जाम्पल है, फाइंड द वैल्यू ऑफ लिमिट x टेंड्स टू 2 x स्क्वायर प्लस x माइनस 6 अपॉन मॉड्यूलस ऑफ x माइनस 2। तो यहाँ पे नया क्या इंट्रोड्यूस हुआ, मॉड्यूलस। और मॉड्यूलस के बारे में आपको पता है, ये हमने बेसिक में किया हुआ है, बेसिक का जो वीडियो है आपने देखा होगा, नहीं देखा है तो यहीं जाके देखें अभी इसी समय, ताकि क्या होगा, आपको मॉड्यूलस भी क्लियर हो जाएगा और ये क्वेश्चन भी बन जाएगा। तो बात करते हैं इसकी, मॉड्यूलस को कैसे ब्रेक करेंगे वो सब देखते हैं इसमें। अब पहली बात क्या है, जब भी मॉड का क्वेश्चन आएगा ना, यानी लिमिट के क्वेश्चन में अगर उन्होंने मॉड इन्वॉल्व किया है यानी मॉड्यूलस इन्वॉल्व किया है, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट को चेक करना ही है। ठीक, अब होता क्या है, अगर मैं इसमें लेफ्ट हैंड लिमिट चेक करने गया, लेफ्ट हैंड लिमिट मतलब क्या हुआ, लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, ठीक है, एक्स स्क्वायर प्लस एक्स माइनस 6 अपॉन क्या आ रहा है, अब देखते हैं, x टेंडिंग्स टू 2 माइनस मतलब 2 से थोड़ा कम, 2 से थोड़ा कम। अब जैसे ही x की वैल्यू 2 से थोड़ी भी कम रखोगे, आप 1.9999 भी रख लेंगे तो कितना वैल्यू आएगा, माइनस में चलेगा मॉड, यानी माइनस में चलेगा मॉड मतलब क्या हुआ, माइनस ऑफ x माइनस 2। मतलब अगर मॉड को आप इस समय भूल जाए, क्योंकि मॉड ब्रेक कर रहे हैं ना, तो मॉड को हटाओ और फिर 1.99 रख के देखो तो निगेटिव वैल्यू जनरेट होती है। निगेटिव वैल्यू का मतलब ये होगा, मॉड जो ओपन होगा वो माइनस साइन के साथ होगा। तो ये क्लियर हो गया। अब इसको सॉल्व कैसे करना है, देखिए
अब हुआ क्या, अगर आप डायरेक्टली यहाँ 2 रखते हैं, अब इस एक्सप्रेशन में आप डायरेक्टली 2 रखते हैं जैसे हमने पिछले क्वेश्चन में किया था, तो 2 रखने से क्या हो रहा है, देखिए यहाँ 0 जनरेट हो रहा है, तो समथिंग अपॉन 0 इज इनफाइनाइट, नॉट डिफाइंड जैसा टर्म आ रहा है। तो हमें क्या करना होगा, हम ऐसी कुछ कोशिश करें कि x-2 अगर हट जाए तो हम फाइनाइट आंसर तक पहुंच सके, ना मैक्सिमम पॉसिबिलिटी देखनी है कि हम पहुंच पा रहे हैं कि नहीं फाइनाइट आंसर तक। नहीं पहुंच पाए तो कोई बात नहीं, इनफाइनाइट ही रह जाएगा फिर। तो इसको पहले मैं क्या करता हूँ, फैक्टराइज करता हूँ। तो इसके फैक्टर करेंगे हम x², ये इसको आप पता है फैक्टराइजेशन आसान है, 3 2 6 करके आएगा, प्लस 3x माइनस 2x माइनस 6 अपॉन माइनस टाइम्स x माइनस 2, ये हो गया। और इसके बाद यहाँ लिख रहा हूँ लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस, यहाँ भी लिखा होगा ये, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है, समझ गए आप, x टू x प्लस 3 और ये माइनस 2 कॉमन लिया तो x प्लस 3 बच गया। ठीक, पूरा लिख दे रहा हूँ मैं आपके लिए, ये ही हो गया। ठीक है, इसके आगे फिर लिखते हैं लिमिट x टेंड्स टू 2 माइनस x प्लस 3 और x माइनस 2, x प्लस 3 और x माइनस 2, ये इसके क्या आ गए, फैक्टर आ गए, और ये 2 माइनस इसकी इधर है ना, x माइनस 2 ये माइनस में था। अब कुछ नहीं है, x माइनस 2 देखिए कैंसिल हो गया, यानी जो फैक्टर इनफाइनाइट बना रहा था या नॉट डिफाइंड बना रहा था हमें यहाँ पर लिमिट के इस फंक्शन को, वो कैंसिल हो गया, तो हम फाइनाइट आंसर तक जा सकते हैं। फाइनाइट आंसर अब रख सकते हैं आप x को 2, अब आप x को 2 रखिए तो क्या आएगा, x को 2 रखेंगे 3 और 2 कितना हो गया 5, और ये नेगेटिव साइन तो -5 आ जाएगा, यानी लेफ्ट हैंड लिमिट की वैल्यू क्या आ गई, -5 आ गई। ये आपकी लेफ्ट हैंड लिमिट आ गई। अब आपको राइट हैंड लिमिट चेक करना है, तो देखिए इतना क्लियर हुआ। अब मैं इसको हटा रहा हूँ, राइट हैंड लिमिट चेक करेंगे हम इसकी जगह पे। तो अब करना क्या है कि राइट हैंड लिमिट का मतलब क्या होता है, x टेंडिंग टू 2 प्लस, और 2 प्लस यानी 2 से थोड़ा ज़्यादा, 2 से या 2.0001 इस टाइप से सोचा मॉड हटाने के बाद। तो क्या हुआ, पॉजिटिव नंबर आया तो मॉड ना पॉजिटिव ही ओपन होगा, ये क्लियर हो गया। अब क्या हुआ, इसको मैं लिख देता हूँ यहाँ पर राइट हैंड लिमिट का कैलकुलेशन है। अब आप डायरेक्टली इसको 2 रखेंगे, फिर वही इनफाइनाइट वाला टर्म, यानी इसको ये माइनस नहीं है, अब 2 प्लस, अब फिर फैक्टर किया वापस यही कही, ये माइनस हट जाएगा और यहाँ 2 प्लस लिख लेते हैं हम डायरेक्टली, ये हो गया। फैक्टर सेम आने वाले हैं और ये माइनस फिर से कैंसिल भी होगा, बट इस बार क्या होगा, अब आप जब x को 2 रखेंगे, मतलब ये कैंसिल करने के बाद, तो 3 और 2 5 आएगा प्लस का। तो राइट हैंड लिमिट जो आ रही है वो राइट हैंड लिमिट कैलकुलेट होने के बाद आ रही है +5, ठीक है, +5। तो क्या लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट इक्वल है, इक्वल नहीं है। तो देखिए लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट, इसका मतलब होता है लिमिट एग्जिस्ट नहीं कर रही है, इसको बोलेंगे लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। आपका आंसर ऐसा होगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट, ठीक है, ये ऑप्शन में रहेगा, लिमिट डज नॉट एग्जिस्ट। तो मैं आपको पहले ही बता दिया कि मॉड जब भी इन्वॉल्व होगा लिमिट के क्वेश्चन में, तो आपको लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट जरूर चेक करनी है, उसके बाद ही आप सॉल्व करेंगे। हो सकता है लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट इक्वल आ जाती तो कोई दिक्कत नहीं है, इक्वल आती तो हम जो भी फाइनाइट वैल्यू आती वही हमारा आंसर हो जाता, बट आपको चेक जरूर करना है मॉड के क्वेश्चन में। आई होप कि क्लियर हुआ होगा आपको, ठीक है। इसके बाद चलते हैं हम नेक्स्ट वेरिएशन पर। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट टॉपिक की। तो नेक्स्ट टॉपिक है अनडिफाइंड या मीनिंगलेस फॉर्म। कुछ ऐसे फॉर्म है लिमिट्स में जो मीनिंगलेस हैं, अब उसको कैसे जज करते हैं क्वेश्चन में वो देखते हैं। पहले वो फॉर्म के बारे में जानते हैं आप। तो देखिए 0/0 फॉर्म है ना, 0/0 एक अनडिफाइंड फॉर्म है, हमें नहीं पता इसका आंसर एक्चुअली क्या आना चाहिए, क्योंकि डिवाइड बाई 0 इनफाइनाइट होना चाहिए, या इसको 0 माने तो आंसर 0 आएगा, ये कंफ्यूजन है। तो ये एक अनडिफाइंड फॉर्म है। सिमिलरली इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट भी सेम है, ये आपको पता होगा 1/0 इज इनफाइनाइट, एक्चुअली 1/0 इज इनफाइनाइट है ना, किसी भी नंबर में डिवाइड करते हैं 0 से तो वो इनफाइनाइट हो जाता है। तो इनफाइनाइट यानी कि एक ऐसा नंबर, एक बहुत बड़ा ऐसा नंबर जो डिफाइंड ही नहीं है, हमें पता ही नहीं है एग्जैक्टली वो नंबर है क्या। 0 इंटू इनफाइनाइट में क्या है कि देखिए कुछ लोग को लगता है कि 0 इंटू इनफाइनाइट यानी 0 इंटू किसी भी नंबर को हम मल्टीप्लाई करेंगे तो आंसर 0 आना चाहिए, बट ऐसा है नहीं। यहाँ पे क्या है कि ये 0 ना एग्जैक्ट 0 नहीं है। हम क्वेश्चन में करेंगे लिमिटिंग 0 होते हैं, लिमिटिंग केस होते हैं ना सारे, तो एग्जैक्टली 0 नहीं है। तो बट हमें क्या आना चाहिए आंसर, तो कंफ्यूजन रहता है इसमें। सिमिलरली इनफाइनाइट माइनस इनफाइनाइट, आप इसको
1/0 या 1/0 लिख के भी सॉल्व करके देखेंगे तो यही फॉर्म जनरेट हो जाता है वापस, ठीक है। 0 टू द पावर 0, किसी भी नंबर की पावर 0 1 पड़ा था लेकिन वो नंबर ही 0 हो गया, तो फिर क्या होना चाहिए आंसर, वो कंफ्यूजन। इसके बाद इनफाइनाइट टू द पावर 0, वो नंबर ही डिफाइन नहीं है जिसकी पावर 0 है। कोई नंबर डिफाइन होता पावर 0 लिखते तो 1 बोल देता मैं आंसर, बट अगर ये नंबर ही डिफाइंड नहीं है तो फिर मैं क्या बोलूँगा, आंसर क्या आएगा। तो इसी तरीके से 1 टू द पावर इन्फिनिटी, 1 की पावर कुछ भी लगाओ आप, आंसर 1 आना चाहिए था, लेकिन वो जो नंबर इन्होंने पावर में लगाया है वो डिफाइंड नहीं है, वो कितना बड़ा नंबर है या क्या है वो, तो एग्जैक्टली ये आंसर देना मुश्किल हो जाता है ऐसे इस फॉर्म में। यानी यही 7 फॉर्म है मेन जो अनडिफाइंड फॉर्म की कैटेगरी में आते हैं। अब इनमें एक अगर ये वाले जो फॉर्म है ये क्वेश्चन में आ गए तो इनको कैसे सॉल्व करना है या इनसे कैसे बचना है वो तरीका हमें सीखना है लिमिट्स में, ठीक है। अब यहां पर देखिए कि ये जो 2 फॉर्म है ये वाले इसके लिए तो मैं आपको एक मेथड बताऊंगा, एल हॉस्पिटल रूल। एल हॉस्पिटल रूल बहुत लोग ने सुना भी होगा और जानते भी होंगे, बट हम इसके बारे में बात करेंगे और थोड़ा सा इसका 1-2 अच्छा क्वेश्चन भी देखेंगे इसके। और इसके बाद अब इनको कैसे सॉल्व करते हैं वो देखिए। 0 इंटू इन्फाइनाइट, इन्फाइनाइट को आप 1/0 लिख सकते हैं तो 0/0 केस बन जाएगा, फिर वापस ये भी एल हॉस्पिटल से सॉल्व हो जाएगा। इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी, जब भी इस टाइप का क्वेश्चन कोई बनेगा जिसमें इन्फिनिटी माइनस इन्फिनिटी होगा आपको लेना है एलसीएम। जरूर वो ऐसा क्वेश्चन आएगा, देखना मैं बताऊंगा एग्जांपल से, ये मैं आपको अभी हिंट दे रहा हूं, सिर्फ अभी क्वेश्चन से डिस्कस करेंगे पूरा। एलसीएम आपको लेना है और फिर वापस या तो 0/0 या इन्फिनिटी केस बन जाएगा ऐसे केस में। और बाकी के जो 3 फॉर्म जो हैं ये तीनों, ये किस कैटेगरी में आते हैं, फंक्शन टू द पावर फंक्शन, फंक्शन टू द पावर फंक्शन, फंक्शन टू द पावर फंक्शन, इस टाइप से बनेगा। फंक्शन टू द पावर फंक्शन को हमेशा कैसे सॉल्व करना है, लॉग लेकर सॉल्व करना है, लॉगरिथम हमारी हेल्प करेगा यहां पर। तो ये फॉर्म ना लॉग से सॉल्व होता है, लॉग से। ये आप लॉग थोड़ा बहुत जानते ही होंगे, मतलब प्रॉपर्टी हम बात कर लेंगे प्रॉपर्टी की उसमें बीच में जब जरूरत होगी। तो ये जो फॉर्म है 0 टू द पावर 0, इन्फिनिटी टू द पावर 0 या 1 टू द पावर इन्फिनिटी, इस टाइप के जो क्वेश्चन होंगे जिनमें ये फॉर्म बन रहे होंगे उनको हम लॉग से सॉल्व करेंगे। तो यही 3 तरीके होते हैं। इसके बाद 7 फॉर्म आप डील कर पाएंगे। कोई भी क्वेश्चन आ जाए लिमिट का, किसी भी तरीके का, जनरली क्या है मैकेनिकल में और सिविल में ज़्यादा क्वेश्चन आते हैं, इलेक्ट्रिकल में भी आते हैं बट कम आते हैं। तो ये क्वेश्चन ना छूटना नहीं चाहिए, तो छूटने वाला क्वेश्चन होता भी नहीं है वैसे भी कि गलत हो जाएगा, ऐसा कुछ नहीं है। बस हमें ध्यान से सॉल्व करना है और एक अटेम्प्ट में ही आंसर ले आना है। तो बात करते हैं एग्जाम्पल की, डिफरेंट वेराइटी के एग्जाम्पल लूंगा मैं इसमें और 7 फॉर्म को हम कवर करेंगे, ठीक है। चलिए स्टार्ट करते हैं एग्जाम्पल से। फिर एग्जाम्पल मैंने 2 एग्जाम्पल ले रखे, 2 फॉर्म आपके यहाँ कवर हो जाएंगे, 0/0 और इन्फाइनाइट भी, दोनों फॉर्म यहाँ पे कवर हो जाएंगे। तो पहले देखते हैं क्वेश्चन क्या है। लिमिट x टेंड्स टू 1, x टू द पावर 7 माइनस 2 इंटू x टू द पावर 5 प्लस 1 अपॉन x³ माइनस 3x स्क्वायर प्लस 2, ये हो गया। अब आपको पहले चेक करना है कि ये कौन सा फॉर्म है। तो x को आप पहले 1 सब्सटीट्यूट करके देखो, तो 1 माइनस 2 प्लस 1, ये होगा 0। और यहाँ सब्सटीट्यूट करेंगे तो 2 और 1 3 माइनस 3 0, 0/0 का केस है। केस कौन सा है, 0/0। एल हॉस्पिटल रूल से यूज करेंगे, पहले एल हॉस्पिटल से सॉल्व करेंगे इसको। तो एल हॉस्पिटल रूल क्या बोलता है, एल हॉस्पिटल रूल ये बोलता है कि आपको करना क्या है कि जो भी न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर है उनको डिफरेंशिएट करना है, ठीक है। डिफरेंशिएट और यहां भी डिफरेंशिएट, न्यूमरेटर और डिनोमिनेटर दोनों को डिफरेंशिएट करना है, यहां जो वेरिएबल दिया है उसी के रिस्पेक्ट में, ठीक है। तो अब देखते हैं, इसको करके दिखाता हूं, एग्जांपल को करते कैसे हैं। अब मैं क्या कर रहा हूं, 0/0 का केस है तो आपको डिफरेंशिएट करना है और तब तक डिफरेंशिएट करना है, मतलब अगर एक बार डिफरेंशिएट किया और उसके बाद फिर से आपने x को 1 रख के देखा, x को 1 मतलब यहां से आ रहा है, और फिर से 0/0 बनना, तो फिर आप डिफरेंशिएट कर दीजिए एक बार, न्यूमरेटर को सेपरेट और डिनोमिनेटर को सेपरेट, ऐसे। तो ऐसे करते हैं, पहले फर्स्ट स्टेप करते हैं। तो x टू द पावर 7 का डिफरेंशिएशन, अब देखिए डिफरेंशिएशन के फॉर्मूले सब आपको पता है, पूरा डिफरेंशियल इक्वेशन आप पढ़ चुके,
वहाँ सबसे पहले वही दिया था मैंने, इसलिए दिया था, यहाँ भी यूज़ होगा क्योंकि वो। तो डिफ्रेंशिएट करेंगे तो 7x⁴ आएगा पहला टर्म, माइनस 10x⁴, ये हो गया 5 2 10x⁴, और 1 का डिफ्रेंशिएशन 0, और ये हुआ 3x² माइनस 6x और +2 गया 0 हो गया। ये लिमिट क्या दिया है, x टेंड्स टू 1। अब यहाँ देखिए x कॉमन आ रहा है, क्या x कॉमन आ रहा है, x कॉमन लेके कैंसिल करते हैं, x कॉमन लेके आप कैंसिल करेंगे तो क्या आएगा, लिमिट x टेंड्स टू 1, तो 7x⁵ माइनस 10x³ अपॉन 3x माइनस 6, ये आ गया, x कॉमन लेके कैंसिल कर लिया मैंने। अब आप x को 1 रख के देखिए, अगर अभी भी 0/0 फॉर्म बना तो हम फिर से डिफ्रेंशिएट करेंगे, तो 1 रखते हैं, तो 7 आया माइनस 10 है ना, तो ये कितना आ गया 7 माइनस 10, और यहाँ 1 रखा तो आया 3 माइनस 6, 3 माइनस 6 इज -3, तो ये कितना हो गया 7 माइनस 10 कितना आ गया आपका -3 अपॉन -3, तो आंसर आपका आ गया 1। ये फाइनाइट आ गया और लिमिट आपकी मतलब फाइनाइट है, और ये 1 आंसर हो गया आपका, ठीक है। चलिए, तो ये तो हुआ सॉल्व, 1 आंसर। अब नेक्स्ट एग्जांपल पर जाते हैं। चलिए बात करते हैं नेक्स्ट एग्जांपल की। नेक्स्ट एग्जांपल क्या है, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln ऑफ sin 2x अपॉन ln ऑफ sin x। ln आपको पता है log विद बेस e इज ln, तो ln ऑफ sin 2x अपॉन ln ऑफ sin x। सबसे पहले करना क्या है, चेक करना है कि ये कौन सा फॉर्म है। तो x को 0 पुट किया, sin 0 0 हो गया, ln 0 आ गया। चलिए मैं अभी लिख लेता हूं सिर्फ ln 0, वैसे लिखना ठीक नहीं है बट ठीक है मैं लिख रहा हूं। x sin x को फिर 0 रखा, sin 0 0, ये भी ln 0 आ गया, ठीक है, ओके। अब क्या हुआ, ln 0 क्या होता है ये आपको पता होना चाहिए, बस यही बताने के लिए मैंने डायरेक्टली ln 0 लिख रखा है। अब ln 0 नहीं पता होता, बहुत लोग को नहीं पता होता है, तो अब देखिए होगा क्या, यहाँ छोटा सा एक डिस्कशन होता है हमारा लॉग के ग्राफ को लेकर या ln के ग्राफ को लेकर। तो ये आता है लॉग का ग्राफ, ठीक है, ये हो गया, ये मैं y लिख लेता हूं यहां पर ऐसे। तो जैसे जैसे x बढ़ता है y बढ़ता है, ठीक, और नेगेटिव वैल्यूज कब आती है, जब ये जो पॉइंट है ना, ये पॉइंट क्या होगा, ये आप लोग को पहले वीडियो पॉज करना है, फिर सोचना है कि ये पॉइंट क्या होगा, ठीक है। तो ये पॉइंट आपको पता होना चाहिए, ये पॉइंट होगा 1, क्योंकि आपको पता है log 1 हमेशा 0 होता है सिर्फ इस पॉइंट पर। अब होता क्या है, हमें तो क्या जरूरत है, ln 0 की जरूरत है। ln 0 मतलब x की वैल्यू 0, x की वैल्यू 0 कहाँ होगी, यहाँ होगी, है ना, x 0 यहाँ होगा, और 0 यहाँ है अगर x, तो y क्या है, y देखिए ग्राफ कहाँ जा रहा है, y के लिए -∞ पे जा रहा है, ये ग्राफ ना, ये इधर +∞, इधर -∞ y के लिए, तो ln 0 ना -∞ होता है, और सिमिलरली ये भी -∞, तो यहाँ पर ∞/∞ का केस बन गया। अब आप शायद समझ पाए होंगे कि मैं क्या कहना चाहता था यहाँ पे। और एक बात और, अगर आपसे पूछता ln इन्फिनिटी, तो ln इन्फिनिटी मतलब x पर इन्फिनिटी जाना, तो देखिए ग्राफ कहाँ जा रहा है, y भी इन्फिनिटी टेंड करता है, तो ln इन्फिनिटी जो होता है ना वो इन्फिनिटी होता है, ठीक है, या log इन्फिनिटी होता है। तो 3 पॉइंट आपको यहां मैं बता देता हूं, यहां पर ये log से रिलेटेड के 3 पॉइंट की बात कर लेते हैं, log 0, log इन्फिनिटी, log 1, ठीक है। बेस आपका ई हो tan हो सबके लिए वैलिड है, कोई दिक्कत नहीं है। log 0 इज -∞, log इन्फिनिटी इज इन्फिनिटी, और log 1 इज 0, ठीक। log 0 यानी x पे 0, तो y वैल्यू देखिए आप ग्राफ से पता चल रहा है -∞ पे जा रहा है, और log इन्फिनिटी इधर इस साइड की बात कर रहा हूँ, इस रेंज में यहाँ कहीं, और log 1 तो 0 होता है, ये आपको यहाँ से पता चल गया। 3 पॉइंट डिस्कशन के थे यहाँ पर, एक तो ये वाला पॉइंट, एक ये वाला, और एक ये वाला, 3 पॉइंट, ये तीनों मैंने लिख दिए, ये आपको ध्यान होना चाहिए एनी टाइम, ठीक है, ये बहुत यूज होगा, ठीक है। तो चलिए, ये तो हुआ लॉग के ग्राफ की बात। अब इस क्वेश्चन की बात करते हैं। इस क्वेश्चन में आपको
इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का फॉर्म मिल गया। इनफाइनाइट बाय इनफाइनाइट का जो फॉर्म होता है वो भी हमारे पास एल हॉस्पिटल से सॉल्व होता है। एल हॉस्पिटल आपने सुन लिया, पहले क्या होता है, डिफरेंशिएशन होता है और कुछ नहीं होता है। डिफरेंशिएट कर दो न्यूमरेटर को ln ऑफ साइन 2x, तो ln का पहले होगा, चेन रूल लगेगा ना, पहले log का, फिर साइन का, फिर 2x का, ऐसे होगा। तो ln x का क्या होता है 1/x, तो ln साइन 2x का क्या होगा 1/sin 2x। साइन 2x का क्या होगा cos 2x, और फिर 2x का क्या होगा 2। ये फिर ये डिवाइड, ये वाला डिवाइड, ये डिवाइड हो गया। लिमिट यहां चली रही है x टेंड्स टू 0, ठीक है। ln sin x 1/sin x हो गया। sin x का डिफरेंशिएशन cos x और x का डिफरेंशिएशन 1, 2x होता तो वापस 2 लिख देता, ठीक है। बट इतना क्लियर हो गया होगा। अब आपको क्या करना है, इसको थोड़ा सा रीअरेंज कर लेते हैं इधर। x टेंड्स टू 0 और ये कितना आ गया आपका 2 cos 2x अपॉन sin 2x, और ये ऊपर चला जाएगा तो ये आएगा sin x अपॉन cos x, ठीक है। ये तो कोई बड़ी चीज़ नहीं है, फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन था तो मैंने अपोजिट कर लिया। तो लिमिट x टेंड्स टू 0, 2 cos 2x एज इट इज रख लेते हैं। या आप ऐसे समझ सकते हैं कि देखिए x को आप 0 रखिए सिर्फ cos फंक्शन में, ठीक है, सिर्फ cos फंक्शन की बात कर रहा हूं अभी। तो cos फंक्शन में देखेंगे आप तो cos 0 1 होता है, cos 2x ये भी 1 होता है, तो ये यहां से हट जाएंगे क्योंकि ये तो फाइनाइट वैल्यू देते हैं हमें। जो अनडिफाइंड बनाएगा उसी की बात करनी है और उसी को हमें हटाने की कोशिश करनी है। तो ये तो गया, ठीक है, क्योंकि मैंने x को 0 रख दिया तो ये चला गया। तो क्या बचा ऊपर 2 sin x बचा, और क्या बचा 2 sin x बचा, सॉरी कुछ गलत तो लिखा है, cos 2x ये sin 2x है डिनोमिनेटर, ठीक है। तो sin x ये बचा और ये sin 2x हो गया। चलिए अब हुआ क्या कि sin 2x का फॉर्मूला आपको पता है ट्रिग्नोमेट्री में, 2 sin x cos x। तो यहां लिख रहा हूं अगली स्टेप, ये हो गया आपको 2 sin x और ये होता है 2 sin x इंटू cos x, 2 sin x इंटू cos x, ठीक है। तो sin x से sin x कैंसिल हुआ, 2 से 2 कैंसिल हुआ, और x को वापस आप cos में तो 0 रख ही सकते हैं, cos 0 1 होता है। तो फाइनली ये तो 1/1 यानी कि फाइनल आंसर आ गया 1। ये फाइनाइट है और यही आपका आंसर हो गया यहाँ पर। तो 1 आ गया, इसका भी फर्स्ट भी आंसर 1 ही आया था, ठीक है। तो मेन क्या है यहाँ पर, अब आप यहाँ पर क्या कर सकते थे, एक चीज़ और कर सकते थे। आपको अगर फॉर्मूला उस टाइम ध्यान नहीं आ रहा है तो आप यहाँ पर फिर से एल हॉस्पिटल लगा सकते हैं। क्यों, देखिए साइन 0 0, साइन 2x में भी 0 रखेंगे x को तो 0 ही आएगा, तो 0/0 केस बन रहा है यहाँ पर। तो डिफरेंशिएट इसको भी करके आप सॉल्व कीजिएगा और कमेंट सेक्शन में बताइएगा क्या 1 आंसर आ रहा है, और डेफिनेटली आएगा, कोई बड़ी बात नहीं है। बट आपको एक बार और डिफरेंशिएट करना होगा, न्यूमरेटर को सेपरेट और डिनोमिनेटर को सेपरेट, ठीक है। तो 1 आंसर आएगा यहाँ से, और फर्स्ट क्वेश्चन का भी 1 आंसर आया। बट 2 फॉर्म कवर हुए यहाँ पर, एक फॉर्म था 0/0 और ये फॉर्म था इनफाइनाइट बाई इनफाइनाइट, ठीक है। अब आगे बढ़ते, नेक्स्ट फॉर्म जो भी होंगे हमारे आगे, चलिए देखते हैं। फिर चलिए बात करते हैं फिर नेक्स्ट फॉर्म की। नेक्स्ट फॉर्म है 0 इंटू इनफाइनाइट फॉर्म में डिस्कस करेंगे यहाँ पे क्या होता है। तो एग्जाम्पल से बात करेंगे, x टेंड्स टू 0 x इंटू ln ऑफ साइन x। तो आप देखिए x को अगर मैं 0 रखूँ तो ये 0 हुआ, ठीक है, और इंटू ln ऑफ साइन x मतलब क्या, साइन 0 0 हो गया, और ln 0 माइनस इन्फिनिटी, ये पिछले क्वेश्चन से आपको पता चल गया। तो ऐसा कह सकते हैं कि माइनस तो चलिए ठीक है, 0 इंटू इन्फाइनाइट का फॉर्म है ये, है ना। तो ये आपको पता चल गया 0 इंटू इन्फाइनाइट का फॉर्म है। इसको सॉल्व कैसे करते हैं, तो जो मैंने इसका स्टार्टिंग में बोला था आज कि इसको 0 इंटू इन्फाइनाइट को हम क्या करके सॉल्व करते हैं, 1/0 इसको बना सकते हैं, या इन्फाइनाइट को भी अपन, सॉरी 0 को भी अपन 1/इन्फाइनाइट लिख सकते हैं। बिल्कुल लिख सकते हैं यार, 1/0 क्या हुआ इन्फाइनाइट, तो यहाँ से आप क्रॉस मल्टीप्लाई कर लो तो 1/इन्फाइनाइट क्या आ गया 0, ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं बोला मैं, आसान है। तो अब हम क्या करेंगे कि इस फॉर्म को भी 0 इंटू इन्फाइनाइट को भी या तो 0/0 और या तो इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट में अपन बनाने की कोशिश करते हैं। चलिए बनाते हैं। तो मैं क्या करता हूं, लिमिट x टेंड्स टू 0 ln sin x तो ठीक है, ln sin x तो ठीक है। अब अगर x को मैं फर्दर
इधर डिनोमिनेटर में लाकर और 1/x लिख लूँ तो कुछ गलत नहीं है, क्योंकि वापस जाके सेम हो जाएगा। ये पहले हम कर चुके हैं डिफरेंशियल इक्वेशन में भी, ये वाला पार्ट आपने देखा था कि मैं डिवाइड में कैसे लाता हूँ, इन्वर्स करके। ठीक है, चलिए अब होता क्या है, अब आप चेक कीजिए इसको। अगर x को 0 रखेंगे तो साइन 0 0 ln 0 माइनस इन्फिनिटी हो गया, और 1/x में देखिए x को 0 रखेंगे तो ये इन्फाइनाइट बना देगा, यानी इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट का केस हो गया। माइनस तो चलिए ठीक है, इन्फाइनाइट बाई इन्फाइनाइट का केस हो गया तो आपको एल हॉस्पिटल अप्लाई करना है। एल हॉस्पिटल क्या बोलता है, डिफ्रेंशिएट कर दीजिए। तो x टेंड्स टू 0 और आपने न्यूमरेटर को क्या किया, डिफ्रेंशिएट, ln sin x चेन रूल से होगा तो 1/sin x, और sin x का हुआ cos x, और x का डिफ्रेंशिएशन 1 मतलब मल्टीप्लाई बाई 1, तो ये तो क्लियर हो गया। और डिवाइड में 1/x का डिफ्रेंशिएशन माइनस 1/x² होता है। कैसे, 1/x को मैं लिखता हूँ x इनवर्स x की पावर -1, ऐसे लिखता हूँ। इसका डिफ्रेंशिएट आप करेंगे x टू दी पावर n के फॉर्मूले से, n इंटू एक्स टू दी पावर n -1, तो क्या होगा कि ये आगे आया -1 का मल्टीप्लाई -1, और पावर में एक और माइनस हो जाता है, तो माइनस तो बाहर आया x टू दी पावर -2, तो क्या आया -1/x² लिख सकता हूँ, तो ये लिख दिया मैंने यहाँ पर। 1/x का डिफ्रेंशिएशन हो गया -1/x²। बस अब क्या करना है, अब इसको थोड़ा रीअरेंज कर लेते हैं अपन। फ्रैक्शन अपॉन फ्रैक्शन है तो उसको तरीके से लिख लेते हैं सही। लिमिट x टेंड्स टू 0 और cos अपॉन साइन, ये तो बना cos x अपॉन साइन x, और ये -1/x², तो ये आ जाएगा x²/1 और एक निगेटिव साइन। ठीक है, तो अब देखिए आप ये डिफरेंशिएट कर दिया आपने। अब हुआ क्या कि x को आप cos में तो 0 रख ही सकते हैं, cos 0 1 होता है, तो ये तो फाइनाइट नंबर दे रहा है, कोई प्रॉब्लम नहीं है इससे हमें। तो हम क्या करते हैं, cos को तो हमने हटा ही दिया, तो लिमिट x टेंड्स टू 0, ये कितना हो गया -x²/sin x। ठीक है, इतना हुआ। अब देखिए x को आप 0 रखेंगे तो 0/sin 0 0, 0/0 फिर बन रहा है, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे, फिर से डिफरेंशिएट करेंगे तो क्या आएगा, माइनस तो है ही, x² का 2x होगा डिफरेंशिएशन, साइन x का क्या होता है, साइन x का डिफरेंशिएशन cos x। ठीक है, अब आप x को 0 रखिए तो न्यूमरेटर जो होगा, x को 0 रखेंगे तो 0 बन ही जाएगा, और cos 0 होता है 1, तो ये ना 0/1 बन रहा है। x को 0 रखने के बाद 0/1 बन रहा है, तो ये फाइनाइट नंबर होता है भाई, 0 आएगा, क्योंकि फाइनाइट नंबर से डिवाइड कर लो 0 को तो 0 आता है। ये थोड़ी इंडिटरमिनेट फॉर्म है हमारा, तो 0 आंसर आएगा इसका ना, 0 आ जाएगा। तो फाइनल आंसर क्या हुआ, लिमिट का 0 हुआ। तो इस टाइप से सॉल्व करते हैं 0 इंटू इन्फिनिटी का केस। करना कुछ नहीं है, बस न्यूमरेटर अपॉन डिनोमिनेटर टाइप में बनाने की कोशिश करनी है 0 इंटू इन्फाइनाइट। तो आज हमने डिस्कस किए 3 फॉर्म, आई होप कि क्लियर हुए होंगे बिल्कुल। आपको कोई भी डाउट है, अगर कुछ नहीं समझ आ रहे तो आप कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं। अगर आपको ये सेशन अच्छा लगा तो इसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए जितना हो सके, और सब्सक्राइब कीजिए चैनल को, और बेल आइकन ज़रूर प्रेस कर लें। उससे क्या होगा कि आपको नोटिफिकेशन मिलता रहेगा। तो फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, लिमिट्स के बाकी के फॉर्म हम डिस्कस करेंगे। ठीक है, ओके, थैंक यू।